ओके बेटा, सो लेट अस स्टार्ट। बेटा सब लोगों ने ट्राई कर लिया है, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेटा एसआई यूनिट यूज करना है एंड एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी का एसआई यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर नहीं है, वो प्रैक्टिकल यूनिट है बेटा। ओके बेटा, सब लोग आ गए हैं वापस? अभी ट्राई करें क्वेश्चंस। अक्षत बेटा, मनजोत, अरमान, दिव्यांश, दिव्यम, खुशी, मृदुल, पार्थ, रायन। ओके प्लीज फोकस। हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 A3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 यहां से। बेटा आवाज आ रही है सबको ठीक से? यस सर। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? टू ब्लॉक ऑफ masses m1 and m2 are placed in contact with each other. ओके, ये कहते हैं दो मासेस हैं बेटा, ऐसे रखे हुए हैं। m1 m2 और यहां से फोर्स F लगाया। बेटा मैं इसको दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूं। एक मेथड तो है इनको अलग अलग डील करने का, और एक मेथड है इकट्ठे डील करने का। ठीक है, दोनों से करता हूं। अगर मैं इसको अकेला एक बॉडी मान लेता हूं, मैं एक बॉडी क्यों मान सकता हूं बेटा इसको? क्योंकि ये दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, ऐसे। तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होने की वजह से दे विल एक्ट लाइक वन ऑब्जेक्ट। तो आप इसको एक ही ऑब्जेक्ट मान लो। ओके, इसका मास कितना हो गया? m1 प्लस m2। अब बेटा इस पर कितनी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं? सर 3। एक तो इसका वेट नीचे की तरफ m1 प्लस m2 इंटू जी, यानी कि अर्थ का पुल नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ। लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होने वाली है। तो इक्वेशन क्या बन गई? F इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। बेटा ए की वैल्यू कितनी आ गई? F बाय m1 प्लस m2। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? इज दिस क्लियर? यहीं तक करके छोड़ देना था ना। बस आगे क्या कर सकते हैं बताओ बेटा, और इसका क्या सिंप्लीफाई हो सकता है? वैल्यूज तो हमें पता नहीं है। मुझे लगा सर गलत है, मेरा भी आ गया। नहीं गलत क्यों है बेटा, मेरी बात सुनो। अब आप थोड़े से बड़े हो, आप ये मत सोचो कि आंसर 1 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड ऐसे आएंगे। नहीं बेटा, ऐसे एक्सप्रेशन में भी आ सकता है। समझ आ रहा है दिव्यांश? दिव्यांश यस सर। समझ आया? अब बड़ी क्लासेस में ऐसे ही होता है, एक्सप्रेशंस आते हैं आंसर की जगह ना, तो थोड़ा समझना। मुझे भी ऐसे लगता था जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं सर आंसर कहाँ आया? क्योंकि आंसर हमें लगता है सर 1 आ गया, 2 आ गया, 0.5 आ गया, चलो ये क्या आंसर है? बट यहां पर बेटा यही आंसर है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने नॉर्मल रिएक्शन पूछा है। नॉर्मल रिएक्शन के लिए मैं M2 का FBD बनाता हूं। इन्होंने बोला है, सुनो बेटा ध्यान से, बोल रहे हैं कंटैक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। ये तो हो गया टेक्निकल टर्म, बट बेसिकली ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं बेटा, ये क्या बोल रहे हैं कि M1 M2 को कितना धक्का दे रहा है। अच्छा बेटा सुनो, आपको फील होता है कि M1 M2 को धक्का दे रहा है? कैन यू फील दिस? यस सर। राइट, तो ये कितना धक्का दे रहा है, कितना, हाँ अमाउंट पूछा है बस। तो मान लेते हैं n, इसने इसको n फोर्स लगाई। ये वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस आप शो कर दो, लेकिन वो इक्वेशन में नहीं आएंगी क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ओके बेटा, तो क्या आ गया? n इक्वल्स टू m2 इंटू ए, क्योंकि और तो कोई फोर्स है ही नहीं बेटा। सो F इक्वल्स टू m में लग गया, और a हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? m2 इंटू ए कितना है? F बाय m1 प्लस m2। ये आ गया था बेटा सबका? पार्थ, रायन बेटा,
अरमान, अमनजोत, ये आंसर आ गया था बेटा? बेटा प्लीज स्पीक अप। दिव्यांश, दिव्यम, इशिता बेटा, ये सर हमने दोनों यस सर आ गया था। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। समझ आ गया? यस सर। M1 M2 को सर कितने? आज आप पुलिस के क्वेश्चन भी कराओगे? हाँ बेटा, पुली के भी करते हैं, ये डिस्कस कर लें पहले। तो जब आप वो वाले क्वेश्चंस कराओगे रिकॉर्डिंग पे डाल दूंगा सर। बेटा ये भी रिकॉर्ड कर दिया मैंने, ठीक है, ये भी डाल दूंगा, ठीक है। ओके, ओके ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं Yes, कर sir. पा रहे, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर देते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके गुड, आगे चलते हैं। अच्छा, इसको हम दूसरे मेथड से भी करते हैं बेटा। आपको एक क्वेश्चन के दो दो तीन तीन चार चार मेथड आने चाहिए, तब आप एक्सेल करोगे, देन यू विल बी द बेस्ट, ठीक है। आपको फिर सब कुछ ही आता होगा। ओके, इसमें क्या करेंगे, अलग अलग मान लो इनको, M1 अलग से, M2 अलग से, ये इस तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं दोनों। अब पहले M1 की बात करते हैं। इस पे फोर्स लगी है एक F और एक लगी फोर्स इधर N, नीचे mg और एक n ऊपर की तरफ। इनको मैं नहीं नेमिंग नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब M2 की बात करते हैं बेटा। M2 पे n इधर लगा बेटा, ये देखो, ये एक्शन रिएक्शन है और ये दोनों अलग अलग इक्वेशन में आ रहे हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। जब मैंने M1 M2 लिया था सिस्टम, जब मैंने M1 और M2 को एक ऑब्जेक्ट माना था, तो मैंने n नहीं लिया था, राइट। अभी मैंने उसकी दोबारा से फोटो बनाता हूं, डायग्राम बनाता हूं। जब मैंने बेटा M1 प्लस M2 कंसीडर किया था, मैंने सिर्फ F लगाया था। अच्छा, इसमें n क्यों नहीं आया? सोचो बेटा। क्योंकि इंटरनली सर एक ही ऑब्जेक्ट ले लिया था, तो इंटरनली नॉर्मल थोड़ी। नहीं, क्योंकि मैंने बेटा इसको एक ऑब्जेक्ट लिया, तो वो इंटरनल फोर्सेस होगी, वो उनका आपस का मामला है। F इक्वल्स टू एम ए के अंदर F जो होता है बेटा एक्सटर्नल फोर्स होता है। F इक्वल्स टू एम ए में F जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है, बाहर से जो फोर्स लग रही है। तो जो ये N है, जब आपने इसको सिस्टम ले लिया, ये अंदर है, ये इंटरनल फोर्सेस हैं, राइट। ओके, तो यहां पर जब मैं M1 की बात कर रहा हूं, जब मैंने M1 को सिस्टम लिया, तो M2 जो फोर्स लगा रहा है बेटा, प्लीज बेटा जस्ट डोंट बॉदर, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड, आई एम रिकॉर्डिंग बाय सम अदर डिवाइस, ठीक है। तो सुनो बेटा ध्यान से, M1 जो है, जब आपने M1 को सिस्टम लिया, तो M2 जो फोर्स लगा रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स होगी बेटा, ठीक है। यहां पर वो इंटरनल थी, क्योंकि आपका सिस्टम M1 प्लस M2 का है, ठीक है। ओके, अब इसकी इक्वेशन लिखो। ये तो हमने कर लिया बेटा डील इस तरीके से। अब इसको देखते हैं, इसकी इक्वेशन क्या बन गई, F माइनस एन इक्वल टू M1 इंटू ए। ओके, इसकी इक्वेशन N इक्वल टू M2 इंटू ए, राइट। वर्टिकल फोर्सेस तो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, इस तरफ एक्सेलरेशन है। ओके, अब सुनो बेटा ध्यान से, अब इनको ऐड कर दो इक्वेशंस को, n कैंसिल हो गया, F इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू ए। तो ए की वैल्यू आ गई बेटा F बाय M1 प्लस M2, यही आंसर आया था बेटा। इज दिस क्लियर? यस सर। गुड। Yes, sir. तो सेम आंसर आ गया यूजिंग द डिफरेंट मेथड। अब ए आ गया, इसमें पुट कर दो, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, M2 इंटू ए, यानी कि M2 इंटू एफ बाय M1 प्लस M2। इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वर्कशीट के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, टू masses M1 and M2 are connected like this, okay,
and 200 न्यूटन इज अप्लाइड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। ये कहते हैं दो मासेस हैं, इसको भी बेटा दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा। ये 30 kg है और ये आपका है 50 kg, और इधर आपने इसको पुल किया कितनी फोर्स के साथ बेटा? आपने इसको पुल किया है 200 न्यूटन के साथ। ओके, ये बेटा पूछ रहे हैं टेंशन कितनी है। अब ये जो रस्सी है इसमें टेंशन पूछ रहे हैं। रोप इज मासलेस, या स्ट्रिंग वर्ड यूज कर दिया इन्होंने, तो ये रोप जो है मासलेस है। ओके, अब सुनना बेटा ध्यान से, पहले इसको दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले अलग अलग लेके सुनना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 kg, इसका मैं एफबीडी बना रहा हूं। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें हम सारे के सारे फोर्सेस दिखाएंगे। एक तो इसमें लग गया mg, ओके, एक लग गया नॉर्मल रिएक्शन, ओके, इधर लग गया बेटा टेंशन, और इधर लग गया आपका 200 न्यूटन। ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। ओके गुड। अच्छा, इसकी एक्सेलरेशन किधर होगी बता सकता है कोई? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट, इस तरफ side. एक्सेलरेट करेगा बेटा ये, गुड, इस तरफ। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई बेटा? 200 माइनस टेंशन इक्वल्स टू 30 इंटू ए। सर इससे आंसर कैसे आएगा? ना तो टी पता है ना ही ए पता है, बिल्कुल इससे आंसर नहीं आएगा। अब 50 kg की बात करते हैं। सर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड कर देंगे ना? बेटा वो आपके ऊपर है, जैसे भी आप करना चाहते हो, एलिमिनेट करो, सब्स्टिट्यूट करो, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। इक्वेशन आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। इस पे एक तो बेटा टेंशन लगी, ये रस्सी इसको पुल कर रही है। अगेन बेटा इससे बचना है। एरो देखते ही शायद आपको लगे ये एरो बता रहा है अच्छा ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। नो, एरो यहां पर क्या बताता है बेटा? फोर्स की डायरेक्शन, कि फोर्स किस तरफ लगी हुई है। इसके ऊपर फोर्स रस्सी ने राइट लगाई, लेफ्ट की तरफ लगाई है, और यही रस्सी इसको इधर राइट की तरफ पुल कर रही है। अब बेटा इसकी इक्वेशन क्या बन गई? अगर आप देखो इसके ऊपर तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, तो T इक्वल्स टू एम ए, और कोई फोर्स नहीं है, ये वर्टिकल है बेटा। T इक्वल्स टू 50 इंटू ए। T कैंसिल हो गया, ऐड कर दो बेटा। 200 इक्वल्स टू 80 ए, ए की वैल्यू आ गई बेटा 20/8, 5/2 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गई बेटा, लेकिन हमें टेंशन पूछा है। ओके, टेंशन निकाल देते हैं बेटा। T इक्वल्स टू 50 इंटू ए, सो T इक्वल्स टू 50 इंटू ए कितना है? 5/2, यानी कि 125 न्यूटन। इतने न्यूटन टेंशन आ जाएगी बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा क्लियर है? यस सर। पार्थ बेटा, रायन, यस सर। अक्षत बेटा, सार्थक, दिव्यांश, दिव्यम क्लियर है? खुशी, अमनजोत बेटा, इशिता, तनिष, मृदुल। बेटा पूछ लिया करो, कभी पूछने से डरना नहीं है, पूछोगे तो सीखोगे। ओके गुड। अब ये तो हो गया इसको अलग अलग करके ना। अगर मैं इसको एक ही ऑब्जेक्ट मान लूं, सबसे पहले देखना है क्या मान सकते हैं? यस, क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन एक ही है, तो इसको एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। वैसे अगर डिफरेंट हो तब भी माने जा सकते हैं, बट तब थोड़ा सा हमें आगे जाके आपको पता लगेगा उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। ओके, अब इन दोनों को मैं एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूं। कितना हो गया? वैसे तीनों को मान रहा हूं। तीनों किसको? इसको, इसको और इस रस्सी को एक ही ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया। तो बेटा कितना हो गया मास? सर 80 kg, क्योंकि रस्सी का तो मास है नहीं। अगर रस्सी का भी मास होता तो वो भी ऐड हो जाता बेटा। ओके, अब इस पे कितनी फोर्सेस लगी हुई हैं? सोचो बेटा, अगर मैंने इसको सिस्टम ले लिया
तो कितनी फोर्सेस लगी हैं? 3। बेटा 2 तो इक्विलिब्रियम में है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी लगी है? 1। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ 200 लगी है। तो बेटा इसकी इक्वेशन क्या आ गई? 200 इक्वल्स टू 80 इंटू ए। ए की वैल्यू आ गई सीधा 5/2। तो एक्सेलरेशन बेटा एक ही स्टेप में आ गया। अच्छा, उसके बाद 50 kg का एफबीडी बना लो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमारे पास आ ही चुका है। इस पे कितनी फोर्स लगी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? सिर्फ एक, टेंशन। तो बेटा T इक्वल्स टू 50 इंटू ए, 50 इंटू 5/2, 125 न्यूटन। सेम आंसर आ गया। अब आपके ऊपर है बेटा कौन सा मेथड आपको सही लगता है। तनिष बेटा क्लियर है? क्लियर हो गया बेटा सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा करके देखा करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। डिफरेंट मेथड से, और आप उसके बाद मुझसे पूछ भी सकते हो सर इसमें गलत क्या हुआ है अगर कुछ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा है। ये कहते हैं 6 न्यूटन 20 एंड 10। बेटा अपना वीडियो ऑफ कर लो। 6 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है। ट्वेंटी kg एंड 10 kg। ओके, ये 20 kg है और ये 10 kg है। यहां पर 6 न्यूटन फोर्स लगा दिया। ओके, अभी बोल रहे हैं विद व्हाट फोर्स डज द ब्लॉक प्रेस द 10 kg ब्लॉक। यानी कि 20 kg 10 kg को कितनी फोर्स से धक्का दे रहा है। सिंपल बेटा, पहले इसको हम एक ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, 30 kg, नीचे mg और ये n, और इधर से 6 न्यूटन लग गया। एक्सेलेरेशन तो सीधा ही आ गया। 6 इक्वल्स टू 30 इंटू ए। ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6/30, यानी कि एक्सेलेरेशन आ गया 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बेटा Yes, इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, राइट? अब उसके बाद चूंकि कई बार वो कैलकुलेशन वेस्ट हो जाती है। अभी आप देखना, इन्होंने बोला है 10 kg पर कितनी फोर्स लगी है। इसमें नॉर्मल नहीं लगेगा। और बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई और फोर्स है नहीं ना, लगेगा क्यों नहीं लगेगा। लेकिन वर्टिकल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल में मैटर नहीं करती। क्लियर? राइट। अब हम 10 kg की बात करते हैं। इधर से कितनी फोर्स आई है सर? पता नहीं, n आई है। 20 ने 10 को उधर धक्का दिया, मान लेते हैं n फोर्स के साथ। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? वर्टिकल फिर से नहीं लेनी, क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। सो n इक्वल्स टू 10 इंटू ए। न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहा हूं फिर से मैं। F इक्वल्स टू ma। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सर इसमें 10 क्यों ले रहे हैं, 20 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मैं 20 की नहीं 10 की बात कर रहा हूं, तो इसलिए 10 ले रहे हैं। आप 20 से भी आंसर निकाल सकते हो, उससे भी निकाल के दिखाता हूं। ओके, n इक्वल्स टू 10a। सो n इक्वल्स टू 10 इंटू a कितना हो गया? 1/5, यानी कि 2 न्यूटन आ गया बेटा। तो इसका मतलब क्या है? 20 kg 10 kg पर 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। वैसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये मान सकते हो। यहां से 6 न्यूटन इस पे लगी, आगे इसने 2 न्यूटन ही ट्रांसफर की, राइट? बाकी इसको एक्सेलरेट करने में कंज्यूम होगी। ये अभी इनिशियली समझने के लिए ठीक है, पर है नहीं, गलत है। हुआ क्या? इसने यहां पे 6 न्यूटन लगी, इसने आगे 2 न्यूटन 10 पे लगाई। इज दिस क्लियर? बट अगर आपको ऐसे, हाँ जी सर क्या कहते, जैसे हमने 10 kg पे एन फोर्स लगी, हाँ हाँ तो वही वापस 20 पे भी तो लगेगी। तो ऐसे नहीं होगा 6 माइनस n इक्वल्स टू 30 है। 6 माइनस n इक्वल्स टू 30 है? नहीं बेटा, Yes, sir. जब आप 30 ले रहे हो ना, 30 kg, तब आप इस पूरे को सिस्टम ले रहे हो, तो n तो इंटरनल फोर्सेस हैं, वो नहीं आएंगी।
बेटा मैंने बोला था, इसलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ, F इक्वल्स टू एम ए में F जो है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स है। सॉरी मुझे लगा आपने 20 केजी लिया, वो 30 आपने अच्छा, इकट्ठे लिया। सॉरी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुड, अगर आपको समझ आएगा कोई बात नहीं, बट यही चीजें क्लियर करनी है बेटा। सबको क्लियर हो गया ये? 20 होता तो सर वो हो जाता ना, जो अब बोल रहा हूँ। यस, जो आप बोल रहे हो वही होगा। अगर आप 20 लेते हो, मान लेते हैं कोई कहता है सर 20 से सॉल्व करके दिखाओ, ओके कर लेते हैं। 20 केजी, इधर से बेटा 6 न्यूटन लग गया, इधर से n लगेगा। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 6 माइनस n इक्वल्स टू 20 इंटू ए। 6 माइनस n इक्वल्स टू 20 इंटू ए। अब आप इसमें a की वैल्यू पुट कर दो, 6 माइनस n इक्वल्स टू 20 इंटू 1/5। सो n इक्वल्स टू फिर से 2 न्यूटन आ गया। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा इनको रटना नहीं है, आपको ये समझ आना चाहिए कि न्यूटन सेकंड लॉ यूज हो रहा है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, देखते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड विद, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको शायद थोड़ा तंग किया हुआ है इसने। अब मैं करके दिखाता हूं, बिल्कुल न्यूटन सेकंड लॉ, सिंपल बेटा। अच्छा, ये कहते हैं ब्लॉक m है, अच्छा इसके साथ एक रस्सी लगा दी हमने, और रस्सी का भी मास है। रस्सी का मास कितना दिया हुआ बेटा? स्मॉल m, और यहां पर फोर्स कितनी लगा दी? P। ओके, अब ये बोल रहे हैं व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक। इसका मतलब ये क्या पूछ रहे हैं बेटा? ये रोप जो है इस ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगा रही है? मतलब आप वही मान लो कि आपने इस एंड पे तो P फोर्स लगाई, तो इसने कितनी ट्रांसफर की? कैपिटल M पे। मतलब कैपिटल M पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है? सुनना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से। पहले मैं इसको एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, ये सारा मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अच्छा, रस्सी को और ब्लॉक को मैंने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, ये दोनों इकट्ठे राइट की तरफ एक्सेलरेट करेंगे, क्लियर है? तो इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट मान लिया। अच्छा बेटा, इसका मास कितना हो गया? m प्लस m हो गया। रस्सी का मास है अब, तो m प्लस m हो गया बेटा मास टोटल। यस सर। अब इसके ऊपर Yes, कितनी sir. फोर्सेस लगी हैं? सिर्फ एक, P। बाकी वर्टिकल है, उनको हम छोड़ देते हैं। वर्टिकल फोर्सेस विल नॉट कंट्रीब्यूट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सुनना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। आप पूछा करो कहीं पर कोई भी जरा सा भी डाउट आता है, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क। ओके, अब बेटा इसकी एक्सेलरेशन है राइट की तरफ a, तो P इक्वल्स टू कितना आ गया? m प्लस m इंटू ए। क्लियर है? F इक्वल्स टू m में लगा दिया बेटा मैंने। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? P बाय m प्लस m। इन्होंने F नहीं दिया बेटा, P दिया उसका नाम, तो नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, X भी लिख सकते थे, A भी लिख सकते थे। एक्सेलरेशन आ गई बेटा, क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके गुड। Yes, sir. अब आगे चलते हैं। अब कैपिटल M को लेते हैं। कैपिटल M पर कितनी फोर्स लगी हुई है? एक फोर्स लगी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, टेंशन, जो इस रस्सी ने प्रोड्यूस की है। ये रस्सी M को पुल कर रही है। आप F लिखना चाहते हो F लिख सकते हो, X लिखना चाहते हो X लिख सकते हो, मैंने D लिख दिया कि भाई ये रस्सी इस पे इतनी टेंशन लगा रही है। ओके, रस्सी ने इसको इधर पुल किया, बाकी दो फोर्सेस जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो उनको लेने की जरूरत नहीं है। तो बेटा इसकी इक्वेशन क्या आ गई? T इक्वल्स टू M इंटू ए। सो T इक्वल्स टू M इंटू ए कितना आ गया? P बाय M प्लस M। तो ये आंसर आ गया बेटा। ये रस्सी, ये रोप इसके ऊपर इतना फोर्स एक्सर्ट कर रही है। बेटा क्लियर हुआ? Yes, sir. सबको क्लियर हो गया बेटा? अक्षत, तनिष, क्लियर है बेटा सबको? यस सर।
ओके गुड। डोंट वरी बेटा, ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। आप समझने पे ध्यान दो। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सर अब तो 3 ब्लॉक आ गए। कोई बात नहीं बेटा, 3 ब्लॉक से भी कोई नया रूल नहीं आएगा। न्यूटन लॉ जो है 3 हो या 30 हो, सब पे लगेगा। F इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, एम ऑब्जेक्ट का मास, ए एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। ओके बोलते हैं ये 5 kg है। ओके M2 बेटा है 10 kg। ओके ये 15 kg है। ओके अब ये बोल रहे हैं 60 न्यूटन फोर्स लगाई यहां पे। अब रोप्स जो है बेटा वो मासलेस है। अब यहां पे इसको बोल रहे हैं टेंशन T2, इसमें है टेंशन T1। अब ये बोल रहे हैं कि टेंशन निकालो T1 एंड T2। अब सबसे पहले तो बेटा आप इन तीनों को एक ही ऑब्जेक्ट मान लो, राइट? क्योंकि अगर मैं अलग अलग लेके चलूंगा ना तो बहुत सारी इक्वेशंस बन जाएंगी, राइट? ऐसा नहीं कि उससे सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा उससे। आप इनको एक ही ऑब्जेक्ट मान लो यहां से लेके। तो कितना मास आ गया बेटा? 30। गुड, 30 आ गया ना मास। सो 30 kg हो गया। और कितनी फोर्सेस लगी हुई हैं इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? सर A is 2 मीटर पर सेकंड। यस, एक ही फोर्स लगी है 60 न्यूटन। तो बेटा 60 इक्वल्स टू 30 इंटू ए, तो ए की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, sir. ओके अब T1 निकालते हैं। T1 के लिए मैं 5 kg को कंसिडर करता हूं, राइट? अब T1 इक्वल टू कितना आ गया? 5 इंटू ए। 10। T1 10 कितना आ गया? 10 न्यूटन। इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए सर। इसका मतलब है ये जो रस्सी है जो 5 और 10 को कनेक्ट कर रही है, वो 5 kg को 10 न्यूटन से राइट की तरफ पुल कर रही है, और यही रस्सी 10 kg को लेफ्ट की तरफ पुल कर रही है। अच्छा अब T2 निकालना है तो 10 kg को लेते हैं। देखना 20 न्यूटन। वेरी गुड, 10 kg को ले लिया मैंने। इस पे इधर लगा T2 और इधर लगा T1। सर आपने यहां पर T1 राइट लिया है, यहां पे लेफ्ट क्यों लिया है? क्योंकि बेटा जब आप 5 kg को देखोगे रस्सी इसको किधर पुल कर रही है? राइट। लेकिन जब आप 10 kg को देखोगे सेम रस्सी इसको बेटा लेफ्ट पुल कर रही है। बेटा फील हो रहा है? ये आपको फील होना चाहिए बेटा। ये फील हो गया आपको? Yes, sir. ओके गुड। अब इसकी इक्वेशन क्या आ गई? एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, T2 माइनस T1 इक्वल टू 10 इंटू ए। तो T2 कितना आ गया बेटा? 30 न्यूटन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा Yes, sir. अमनजोत बेटा, अक्षत, अरमान, दिव्यांश, दिव्यम, इंद्रजोत, इशिता, खुशी बेटा क्लियर है? तनिष, यस। मृदुल, Yes. रायन, ओके। बेटा इसको आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सर मैं 10 और 5 को एक ऑब्जेक्ट मानता हूं। देखो 10 और 5 को एक ऑब्जेक्ट मानो, कितना हो गया? 15। अच्छा कोई बताएगा इस पे कितनी फोर्सेस लगी हुई हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? सर F Sir, और एक T2। लगी हुई है, T2 लगा हुआ है। सिर्फ एक ही लगी है बेटा, T2। देखो अगर आपने इसको एक ऑब्जेक्ट मान लिया, देखो तो सिर्फ T2 लगा हुआ है बेटा, F नहीं लगा।
ये 60 तो 15 पे लगा हुआ है बेटा। कोई बोले सर 60 इस पे लगा हुआ है, नहीं, इस पे सिर्फ T2 लगा हुआ है, तो T2 आ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई बेटा, T2 इक्वल्स टू 15 इंटू ए। सो T2 इक्वल्स टू 15 इंटू ए कितना हो गया, 2, यानी कि 30 न्यूटन। आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। इज दिस क्लियर बेटा, क्लियर है ये? Yes, sir. जस्ट अ सेकंड। ओके, लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 2 3 4, ओके, 1 meter per second. 4 ब्लॉक्स हैं, वन टू थ्री फोर केजी 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 केजी। आपने यहां पर फोर्स लगाई, कितनी लगाई, 10 न्यूटन। बेटा 10 न्यूटन आपने फोर्स लगा दी और ये ऐसे एक्सेलरेट कर रहे हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं है बेटा। अब ये बोल रहे हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम। बेटा आप इसको एक ही मान लो, एक मान लेते हैं, कितना हो गया, 10 केजी। 1 meter per second. तो बेटा 10 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, 10 इक्वल्स टू 10 इंटू ए। ए की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. तो एक्सेलरेशन आ गई बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब सुनना ध्यान से। अगर चलो आगे इन्होंने पूछा नहीं है, मान लेते हैं, पूछते हैं यहां पर कितनी कंटैक्ट फोर्स है, 3 केजी 2 केजी को कितना धक्का दे रहा है, या फिर 3 केजी 2 केजी पर कितना पुश लगा रहा है। क्वेश्चन समझ आया बेटा सबको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो हम क्या सर करते 4 हैं, और 3 को इकट्ठा ले लेते सर, 7 kg कर ले। 7 केजी कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल 7 केजी ले लो बेटा। इधर से कितना आया, 10 न्यूटन, और इधर से कितना आया हमें नहीं पता, n मान लेते हैं बेटा। आप इसको 3 से भी कर सकते थे, आप इधर वाले दो इकट्ठे ले लो तो ये n इधर आ जाएगा। दोनों से करते हैं, पहले इससे लिखते हैं 10 माइनस n इक्वल्स टू 7 इंटू ए। तो n की वैल्यू आ गई बेटा 3 न्यूटन। ये Yes, sir. ये कैपिटल N ये न्यूटन के लिए है। ये कोई सोचेगा सर n इक्वल्स टू 3n कैसे हो सकता है, ये n सिंबल है, ये n लाइक यूनिट है, ठीक है। अच्छा इसकी बात करते हैं, तो इसमें n इक्वल्स टू वर्टिकल तो इक्विलिब्रियम है, सो n इक्वल्स टू 3 इंटू ए, n इक्वल्स टू बेटा 3 न्यूटन यहां से भी आ गया। तो आपकी मर्जी है बेटा, कैसे भी कर सकते हो बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर 7 मुझसे हुआ नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th क्या कहता है क्वेश्चन, एन इंजन पुल्स अ ट्रेन विद 80 कंपार्टमेंट्स विद ए फोर्स ऑफ 8000 न्यूटन। 80 कंपार्टमेंट्स है बेटा, ध्यान से समझना। ये मान लेते हैं इंजन है, ये कंपार्टमेंट फर्स्ट और ये कंपार्टमेंट 80, बीच में कंपार्टमेंट ही कंपार्टमेंट है ऐसे 179 80। बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब ये बोल रहे हैं इंजन जो है वो 8000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, इंजन यहां पर 8000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। ओके, यानी कि यहां पर इंजन और जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है
उसके बीच में जो रस्सी होगी उसको ऐसे पुल कर रहा है 8000 न्यूटन से। बेटा ये क्लियर हो गया? पहले आपको सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। Yes, sir. ओके गुड। अभी क्या क्या बोलते हैं, 30 एंड 31st कंपार्टमेंट के बीच में जो केबल है, मान लेते हैं यहां पे 30 बना लेता हूं, 30। अच्छा बेटा 30 के बाद कितने कंपार्टमेंट बच जाएंगे? ये 50. 50 बच जाएंगे ना। बस यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब सोच ध्यान से समझो। अब सारे कंपार्टमेंट जो है वो एक जैसे होते हैं, राइट। हम मान लेते हैं सब में किसी में लोग नहीं है तो सबका मास m मान लेते हैं, क्योंकि कुछ और नहीं दिया तो आपको आइडेंटिकल मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये भी m है, m है। अब देखो पहले हम सारे कंपार्टमेंट को लेते हैं, 80m। इधर कितनी फोर्स लगी है बेटा? 8000 न्यूटन, ये और ये। अब बेटा इसकी इक्वेशन क्या बन गई? सुनो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सारे कंपार्टमेंट इकट्ठे ले लिए। एक का मास m है तो 80 का कितना मास हो जाएगा? 80m हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, तो sir. 8000 यहां पे फोर्स लगी हुई है, तो क्या आ गया बेटा? 8000 इक्वल्स टू 80 इंटू m इंटू a। सो a की वैल्यू कितनी आ गई? 8000 अपॉन 80m, यानी कि बेटा 100/m आ गया। ये आ गया एक्सेलरेशन। ओके, अब 30 के बाद ये कितने बच गए? 50। अब बेटा मैं 50 कंपार्टमेंट लेता हूं, 50 कंपार्टमेंट ले लिए। अब यहां पर 30 से भी हो सकता है ना? हाँ जी बेटा, 30 से भी निकाल सकते हैं ना? इधर वाले से भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 50m ले लिया मैंने। ये 50m जो है, ये 50 कंपार्टमेंट जो है उनको ये रस्सी अकेला इधर पुल कर रही है। तो मान लो टेंशन लगी T। अब इसकी इक्वेशन कितनी बन गई बेटा? T इक्वल्स टू m इंटू a, राइट। T इक्वल्स टू m में 50,000. तो 50m इंटू a कितना हो गया? 100/m। कितना आ गया बेटा? 5000 आ गया ना। तो 5000 न्यूटन आ गया बेटा। बेटा इज दिस क्लियर? बेटा समझ आया ये सबको? सर वो 1000/m नहीं आएगा ये? Yes, ठीक है. हाँ जी बेटा। हो गया सर, मेरी मिस्टेक थी सर. हाँ बेटा कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से किया करो। बेटा क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक बार भी मुझे फिर सिखा दो सर. ओके बेटा। बेटा मैंने क्या किया, अब पहले क्वेश्चन समझना है आपको। और मैंने बेटा न्यूटन सेकंड लॉ के अलावा कुछ लगाया ही नहीं। इंजन है वो 80 कंपार्टमेंट्स को या बोगीज को पुल कर रहा है। तो एक बोगी का मास मैंने m ले लिया, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 80m। अब ये इंजन 8000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। इंजन उनको 8000 न्यूटन से ऐसे पुल कर रहा है। तो ये मैंने इन सबको एक ऑब्जेक्ट मान लिया 80m। तो इस पे और तो कोई फोर्स लग नहीं रही, फ्रिक्शन हम अभी ले नहीं रहे हैं, तो वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है। तो F इक्वल्स टू m में लग गया बेटा। ये क्लियर है यहां तक रायन? Yes, sir. ओके, तो एक्सेलेरेशन आ गई। उसके बाद ये बोल रहे हैं जो 30 के बाद जो 30 कंपार्टमेंट है वो 31 पे कितनी फोर्स लगा रहा है? बेटा फर्स्ट अकेले पे फोर्स लगाने से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट सेकंड को पुल करेगा, सेकंड थर्ड को पुल करेगा, थर्ड फोर्थ को, ऐसे पुल हो रहा है। तो 30 जो है वो 31st को कितनी फोर्स से पुल कर रहा है, यानी कि उनके बीच में जो केबल है या रस्सी है जो भी है उसमें कितनी टेंशन है, ये पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा कि 30 के बाद कितने बच गए? 50। उन 50 को मैं एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूं, यानी 50m। 50m ले लिया। अब यहां पे 30 जो है वो टेंशन लगा रहा है T। अब बेटा कोई और फोर्स है ही नहीं, सो T और वर्टिकल में तो बेटा इक्विलिब्रियम है ही,
वर्टिकल फोर्सेस लेनी नहीं होती हॉरिजॉन्टल में, तो T इक्वल्स टू M इंटू ए हमारे पास आया हुआ है, वहां से हमने पुट कर दिया। बेटा क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके गुड। अब बेटा आई थिंक अब आप बाकी क्वेश्चन कर पाओगे, ये क्वेश्चन अब कर लेने हैं आपने, ठीक है? सो आई विल सी यू टुमारो, कल हम मिलते हैं। कल कोई ऑफ नहीं है आपका, क्योंकि हमें बहुत काम करना है अभी, ठीक है? सो सेम टाइम पे क्लास होगी कल। ओके, बाय बाय, सी यू। Thank you, sir. दैट्स वेरी गुड इंद्रजोत, थोड़ा हार्ड वर्क करो बेटा और, लेकिन ठीक है? ओके, बाय बाय, सी यू।